हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 3i शुरू कराने वाला हूं। तो जिसमें दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न, और बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला सवाल दिया है कि समीकरण 8x + 5y = 11 को संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक है। ठीक है, तो हमको 4 आंसर दिए होंगे जिसमें से हमारा एक आंसर सही होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें जो पहला विकल्प है वो हमारा दिया हुआ है 2,1। ठीक है, तो इस निर्देशांक में पहला जो 2 होगा वो x का मान होगा और 1 होगा y का मान। ठीक है, हमेशा हमेशा पहला जो होता है वो कोटि होती है और x का मान होता है, और दूसरा आपकी भुज होती है, सॉरी ये भुज होती है और आपकी क्या होती है, कोटि होती है। यानी कि y जो होती है वो कोटि होती है और x आपका भुज होता है। ठीक है, तो हमको करना क्या है कि जो हमको समीकरण दी हुई है उसमें LHS में हम क्या करेंगे, LHS में या फिर पूरी समीकरण में x का y का मान रख देंगे और हल करने पर दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी, या फिर इधर 11 आ जाएगा तो समझो भाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, 8 × 2 क्योंकि x का मान 2 है प्लस 5 × 1। ठीक है, और बराबर आपके 11। तो यहाँ पर देखिए 8 दूनी 10 और प्लस 5 का 5 बराबर आपका 11। तो देखिए इधर आपका जो हो रहा है वो 15 हो रहा है जो बराबर 11 के नहीं है, तो आपका ये वाला आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इसी प्रकार आप दूसरा भी देखेंगे। तो दूसरा जो विकल्प हमको दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है -2,1। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान -2 होगा, y का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो वो हम इस समीकरण में लगा देते हैं। ठीक है, तो -8 गुणे सॉरी यहाँ पर आपका 8 दूनी 16 होगा, मैंने 10 कर दिया था, तो यहाँ पर आपका 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 8x दिया हुआ है, कितना दिया 8x, तो आपका हो जाएगा 8 × -2 और प्लस 5 × 1 बराबर आपके 11। तो यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16 होंगे माइनस के, और प्लस 5 का 5 बराबर आपका 11। ठीक है, तो 16 में से माइनस का 16 में से प्लस का आपको 5 जाएगा तो माइनस का 11 बचेगा, जो क्या होगा प्लस 11 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये भी आंसर मान्य नहीं होगा। ठीक है, अब जरा मैं विकल्प नंबर तीसरा देख लेता हूं जो आपको दिया हुआ है 2,-1। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान 2 होगा, y का मान -1 होगा। ठीक है, तो जरा दी गई समीकरण में लगा देते हैं। ठीक है, तो 8 × 2 और प्लस आपका 5 × -1 बराबर आपका 11। तो 8 दूनी 16 और प्लस सॉरी ये माइनस का हो जाएगा आपका 5 का 5 और बराबर आपका 11। तो देखिए यहाँ पर जब 16 में से 5 जाएगा तो आपको 11 बचेगा जो 11 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यही वाला आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए अब मैं आपको सवाल संख्या दूसरा बताने वाला हूँ जिसमें दिया है कि समीकरण 6x - 5y = 11 और 2x + y = 17 से y का मान विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा 6x - 5y = 11 है इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और 2x + y = 17 को समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पर y के मान का विलोपन करेंगे तो हम समीकरण 2 में 5 से गुणा करेंगे और जोड़ने पर y का मान विलोपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि समीकरण 2 में 5 से गुणा। ठीक है, तो देखिए 2 में जब 5 से गुणा करें तो आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 और प्लस के 5y और बराबर 17 पंजे 85। ठीक है, जिसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, और इसी के नीचे हम समीकरण 1 को रख देंगे जो आपको दी है 6x - 5y = 11, और ये आपकी समीकरण क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो y का मान का विलोपन होगा वो जोड़ने पे हो जाएगा। किस पे हो जाएगा आपका, जोड़ने पे। तो मैं लिख देता हूँ कि जोड़ने पर, तो y का मान विलुप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर 16 हो जाएंगे आपके, 10 और 6 दोनों प्लस के, तो आपके कितने हो गए 16x हो गए। ठीक है, और बराबर आपका हो जाएगा 6 यानी कि 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 96 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो विकल्प होगा वो आपका चौथा सही हो जाएगा। कितना सही हो जाएगा आपका, चौथा विकल्प नंबर आपका सही हो जाता है, क्योंकि ये आपका हमसे पूछा गया था कि x में प्राप्त समीकरण। ठीक है, तो आपका ये x पदों में प्राप्त समीकरण है, इसलिए आपका चौथा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हल करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 3 बताने वाला हूं जो दिया है कि समीकरण
x प्लस 3y बराबर 7 का हल है। ठीक है, तो इस सवाल को भी हम बहुविकल्पीय जो दिए हुए हैं उनके अनुसार देख लेते हैं कौन सा आपका विकल्प सही है। ठीक है, तो सबसे पहले विकल्प पहला देखते हैं जो आपको दिया हुआ है कि x बराबर 2 और दिया है y बराबर 1। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम ये मान रखेंगे और दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी तो समझ जाएंगे कि आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारा समीकरण कि x, तो x का हमने कर दिया 2 और प्लस आपका 3y, तो 3 गुणा 1 बराबर आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 और प्लस 3 एकम 3 बराबर क्या आपका 7 होगा। तो देखिए यहाँ पर इधर आपका 5 हुआ है जो बराबर 7 के नहीं हुआ, तो आपका ये वाला आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब मैं देख लेता हूँ अगला। तो देखिए मैंने अब दूसरा विकल्प ले लिया है जिसमें x का मान 3 है, y का मान 1 है, जो इस समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो आपको हो जाएगा 3 प्लस 3 गुणा 1 बराबर आपके 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 प्लस 3 एकम 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जब 3 3 जुड़ेगा वो 6 होगा जो 7 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब जरा मैं तीसरा विकल्प देख लेता हूँ। तीसरे विकल्प में आपको दिया हुआ है कि x बराबर 1 और y बराबर 3। ठीक है, तो भी इस समीकरण रखेंगे तो आपको x का 1 कर दिया प्लस का 3 और गुणा 3 और बराबर आपका 7। ठीक है, तो देखिए सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है 2, y का मान कितना आपका 2 है, तो ठीक है 2 रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए आपका 1 प्लस 2 3 6 और बराबर आपका 7। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 6 और 1 7, तो बराबर क्या होगा आपके 7 के आ चुका है, तो आपका विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। तो देखिए अब मैं आपको सवाल संख्या 4 बताने वाला हूं जो दिया है कि रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। ठीक है, तो हम करते क्या है कि जो आपको x बराबर 0 दिया हुआ है वो हम दी गई समीकरण में लगा देते हैं और देखते हैं कि y का मान क्या प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हम रख देते हैं कि x बराबर 0 समीकरण में रखने पर, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2 गुणा 0 और प्लस 3y बराबर 12। ठीक है, तो देखिए ये आपका 0 हो जाएगा और प्लस आपका हो जाएगा 3y बराबर 12। ठीक है, तो जब भी हम 12 का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 12/3, तो आप जानते हैं कि 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका y का मान कितना आया 4 आ गया। ठीक है, तो प्रतिच्छेद बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु, तो जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो हमारा भुज कौमा कोटि होता है। भुज कौमा कोटि मतलब आप x कौमा y ले सकते हैं। x का जो मान होता है वो भुज बोला जाता है और y का मान जो होता है वो कोटि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x का जो मान आया वो हमारा 0 था जो सवाल में दिया था और हमारा जो हल करने पर y का मान निकला वो आपका 4 है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो 0,4 हो जाएगा, यानी कि आपका विकल्प नंबर 2 सही होगा जो आपको 0,4 दिया हुआ है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 5 बताने वाला हूं जो दिया है कि दो संख्याओं का योग 8 और अंतर 2 है तो संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, पहली संख्या माना पहली संख्या बराबर हम x लेते हैं तथा दूसरी संख्या बराबर ले लेते हैं y। ठीक है, तो फर्स्ट शर्त में बोला है संख्याओं का योग, यानी कि जो हमारा दो संख्या मानी हमने x और y यानी कि इनका योग, तो आपको हो जाएगा x प्लस y बराबर 8। ठीक है, फिर हमसे बोला है सेकंड शर्त में कि संख्याओं का अंतर, तो आप लिख सकते हो कि x माइनस y बराबर 2। ठीक है, तो संख्या हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, दो आपकी समीकरण बन चुकी हैं और इन दोनों समीकरणों को हम घटाने पे हल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सॉरी घटाने पे नहीं, जोड़ने पर, किस पे करेंगे आप, जोड़ने पे कर देंगे। ठीक है, तो जोड़ने पे क्या होगा, y से y खत्म हो जाएगा और x आपका हो जाएगा 2x। ठीक है, और बराबर में 8 और आपके हो जाएंगे तो 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपको x का मान मिलेगा वो 5 मिल जाएगा। ठीक है, और इस x का मान हम समीकरण 1 में लगा देते हैं। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 थी आपकी x प्लस वाई, तो आपको हो जाएगा 5 प्लस वाई और बराबर आपका 8। ठीक है, तो y बराबर आपको हो जाएगा 8 माइनस 5। ठीक है, तो y बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपका विकल्प होगा वो आपका दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, पहली संख्या आपकी 5 और दूसरी संख्या आपकी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको सवाल संख्या 6 बताने वाला हूं जो दिया है कि समीकरणों 3x प्लस वाई बराबर 9 तथा 2x प्लस 3y बराबर 6 का हल होगा। ठीक है, तो हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि 3x प्लस वाई बराबर 9 को समीकरण 1 मान लिया और 2x
प्लस 3y बराबर 6 को समीकरण 2 मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान y का विलुप्त कर देंगे। तो देखिए मैंने लिख दिया कि y का मान विलुप्त करने के लिए समीकरण 1 में 3 से गुणा। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 3 3 9x और प्लस आपका 3y और बराबर 3 9 27, जिसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, और इसी के नीचे हम दूसरी समीकरण रख देंगे जो आपको दिए 2x प्लस का 3y बराबर 6। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो y का मान विलुप्त होगा वो आपका घटाने पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घटाने पर। ठीक है, तो हमने लिख दिया घटाने पर। घटाने पर नीचे वाले चिन्ह, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल गए हैं। तो देखिए हमारा 3y से 3y खत्म हो जाता है और यहाँ पर देखिए ये आपका 9x है और नीचे आपका माइनस का 2x हो चुका है, तो आपको 7x बचेगा और बराबर में 27 में जब आपका 6 जाएगा तो आपको 21 बच जाएगा। तो आप जानते हैं कि 3 7 21, तो यहाँ पर जो आपको x का मान वो आपको 3 मिल चुका है। ठीक है, अब देखिए x का मान समीकरण 1 में लगा देंगे। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में, तो देखिए समीकरण 1 हमारी दे रखी 3 गुणा x की कितना कर देंगे 3 और प्लस y और बराबर आपके 9। ठीक है, तो 3 3 9 हो जाएगा और प्लस आपके y और बराबर आपका 9। ठीक है, तो देखिए जब y का मान निकालें तो हमारा हो जाएगा 9 माइनस 9 यानी कि बराबर 0। तो यहाँ पर y का मान आपको क्या मिला है? 0 मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो आंसर होगा वो पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका 3,0 हो जाएगा। 3,0 देखिए हमेशा याद रखना, पहले हमको x का मान रखना होता है फिर दूसरा y का मान रखना होता है। ठीक है, तो इसी के अनुसार ही हम आंसर को चेक करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर पहला ही विकल्प सही हो जाता है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 7 बताने वाला हूं जो दिया है कि भिन्न 2/3 बनाने के लिए 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि हमको 2/7 में ऐसी संख्या जोड़नी है जिसका हल हमको 2/3 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या जोड़ेंगे, अगर यहाँ पर हम 8 जोड़ दें और नीचे कितना जोड़ दें हम 8, तो देखिए यानी ऊपर भी 8 जोड़ दिया, अंश में भी हमने 8 जोड़ दिया है और हर में भी हमने 8 जोड़ दिया है। तो देखिए हमको क्या मिलेगा, तो देखिए ऊपर आपके 8 और 2 10 हो जाएंगे और नीचे आपको हो जाएंगे 8 और 7 15। ठीक है, तो आप जानते हैं ये आपका 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और ये आपका कटेगा 3 से। ठीक है, तो देखिए आपको 2/3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 7वें का पहला ही विकल्प जो 8 दिया हो वो आपको सही हो जाता है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 8 बताने वाला हूं जो दिया है कि 1/x प्लस 1/y बराबर 4, 1/x माइनस 1/y बराबर 0 का हल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा कि 1/x प्लस 1/y बराबर 4 को समीकरण 1 मान लिया है और 1/x माइनस 1/y बराबर 0 को हमने समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम 1/y का मान विलुप्त दोनों समीकरण जोड़ने पे कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि समीकरण 1/2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा कि 1/x प्लस 1/y बराबर 4 और इसी के नीचे हम रख देंगे समीकरण 2 1/x माइनस 1/y बराबर आपका 0। तो यहाँ पर देखिए जोड़ने पर 1/y से 1/y खत्म हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बता चुका हूँ कि जब भी आपको हर समान हो तो आप ऊपर वाली संख्या को आसानी से जोड़ सकते हैं। तो आपका 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि हर आपके यहाँ पर बटे में x यानी कि समान है। तो और बराबर में आपके कितना देगा हो जाएगा 4, क्योंकि 4 और 0 4 ही होगा। अब इसके बटे में कितना कर देंगे 1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैची गुणा करेंगे। क्या करेंगे, अब कैची गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 4x और 2 एकम 2। ठीक है, तो जब भी हम x का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 2/4, 2/4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ से x का मान 1/2 मिल जाता है। ठीक है, और इस x का मान हम समीकरण 1 में लगा देते हैं। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण आपकी ये है, देखो 1 में x की जगह हम क्या करेंगे 1/2 कर देंगे और प्लस का आपका 1/y और बराबर आपके 4। ठीक है, तो ये जो बटे वाला 2 है वो आपका ऊपर 1 गुणा जाएगा तो आपको 2 एकम 2 हो जाएगा और प्लस आपका 1/y बराबर आपका 4। ठीक है, तो 1/y बराबर 4 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/y बराबर आपको कितना मिलेगा 2 बचेगा और इसके बटे में जब 1 रखेंगे
तो कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे कैची गुणा कर लो, चाहे आप डायरेक्ट समझो। जैसे आपका 1/y यानी कि y भी उल्टा है, ठीक है। तो अगर हम y को सीधा करेंगे तो बराबर में आपका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 आपका ऊपर था तो दो कहाँ जाएगा, आपका नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका x का और y का मान जो होगा वो 1/2 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, जो आपको दिया हुआ है कि 1/2, 1/2। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 9 बताने वाला हूं, जो दिया है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर। यहाँ पे लिखेंगे 5 गुने के बराबर है। 5 गुने के बराबर हो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है, ठीक है। तो सबसे पहले पिता पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान लिए, ठीक है। अब जरा मैं फर्स्ट शर्त को देख लेता हूँ। तो फर्स्ट शर्त में कहा कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी, ठीक है। तो हम बराबर के एक और रख लेते हैं पिता की आयु को, और बराबर के दूसरी ओर रख लेते हैं पुत्र की आयु को, ठीक है। तो आपको पता है कि 3 गुना पिता होगा, लेकिन बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से गुणा पुत्र को कर देंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा x बराबर 3y। तो यहाँ पे 3y की साइड चेंज करें तो आपको मिलेगा कि x माइनस 3y बराबर रह जाएगा आपको 0, जिसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब जरा सेकंड शर्त को देख लेते हैं। तो सेकंड शर्त में कहा गया कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दोगुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो, ठीक है। तो ऐसा हम ऐसा करते हैं कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने सेकंड शर्त में लिख दिया कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद जो पिता की आयु होगी वो x + 5 हो जाएगी, ठीक है, 5 वर्ष, ठीक है। इसी प्रकार आपकी जो पुत्र है उसकी आयु हो जाएगी 5y + 5 वर्ष, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि पुत्र की आयु को एक और पिता की आयु को एक और रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x + 5 ये पिता की आयु है जो बराबर के इस ओर रख लिया मैंने, और y + 5 है वो पुत्र की आयु जो बराबर के उस ओर रख लिया, ठीक है। तो सवाल ने कहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना बराबर है 5 गुना उसके पुत्र की आयु का। तो देखिए जैसा कि सवाल में कहा गया वैसा ही करना पड़ेगा। यहाँ पर इधर उधर गुणा करने की जरूरत नहीं है, यानी कि इधर 5 से इधर 2 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल में पहले से ही बराबर बोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 से गुणा करें तो आपको 2x प्लस का 2 पंजे 10 हो जाएगा, और बराबर में आपका 5y और प्लस 5 25, ठीक है। तो देखिए 2x हमारा यहीं रहेगा, और जरा हम साइड चेंज करेंगे 5y की, तो वो बराबर माइनस का हो जाएगा, और बराबर में आपका हो जाएगा 25 माइनस 10, ठीक है। तो इस प्रकार आपको 2x माइनस का 5y बराबर 15 मिल जाएगा, जो आपकी समीकरण 2 हो जाएगी, ठीक है। अब जरा देखिए हम x का मान पुट करेंगे तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में जब 1 में 2 से गुणा करें तो आपको हो जाएगा 2x और प्लस 2 3 6y, और बराबर में जब 0 से गुणा 2 में होगी तो वो आपको 0 मिलेगा, जी आपकी समीकरण 3 बन जाएगी, ठीक है। और इसी के नीचे हम समीकरण 2 को रख देते हैं, जो आपको दिए 2x माइनस के 5y और ये आपका 15, ये आपकी समीकरण 2 थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हम घटाने पे हल कर देंगे, घटाने पर, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस, और ये भी आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2x से 2x आपका खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 6y, ये प्लस का 5y हो चुका है, तो माइनस का आपको 1y बचेगा, माइनस का 1y और बराबर में आपका माइनस का 15। तो देखिए माइनस से माइनस आपका खत्म हो जाएगा, तो इस प्रकार आपको y का मान 15 मिल जाएगा, ठीक है। और हम x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो y का मान हम लगा देंगे समीकरण 1 में, तो आपको हो जाएगा x माइनस 3 गुणा y का मान आपका 15 हो जाएगा, और बराबर आपका 0, ठीक है। तो x बराबर देखिए 15 3 45 आपका प्लस में उस पर हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान आपका आ गया है जो पिता की वर्तमान आयु होगी, और y का मान आ गया है वो आपकी पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी। तो देखिए मैंने लिख दिया कि पिता की वर्तमान आयु 45 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु 15 वर्ष, ठीक है। तो इस प्रकार आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, जो आपको दिया हुआ है 45 वर्ष, 15 वर्ष। अब मैं आपको सवाल संख्या 10 बताने वाला हूं, जो दिया है कि समीकरण x + y बराबर 6 और x - y बराबर 2 का हल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों समीकरणों को जोड़ने पे हल कर देते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं कि समीकरण 1 / 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो देखिए हमारा हो जाएगा कि x + y बराबर 6
और x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जोड़ने पर y से y खत्म हो जाएगा और x आपका 2x हो जाएगा जो बराबर हो जाएगा 6 और 2 8 के, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि 2 चौक 8 होता है, तो इस प्रकार आपको x का मान 4 मिल जाता है, ठीक है। और x का मान लगा देते हैं समीकरण 1 में, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो x का मान हमने समीकरण 1 में लगाया तो आपको हो जाएगा 4 प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। तो y बराबर आपको हो जाएगा 6 माइनस 4, तो आपको y का मान 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प होगा वो सही हो जाएगा आपको पहला, ठीक है। तो पहला में आपको दिया हुआ है 4,2, ठीक है। तो पहले हमने x का मान रख दिया और दूसरा हमारा y का मान, ठीक है। अब मैं आपको सवाल संख्या 11 बताने वाला हूं जो दिया है कि 5 पेनों और 3 अभ्यास पुस्तकों का मूल्य 31 है। यदि 7 पेनों और 2 अभ्यास पुस्तकों का मूल्य 39 रुपये हो तो 1 पेन और 1 अभ्यास पुस्तक का मूल्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 पेन और 1 अभ्यास पुस्तक का मूल्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने मान लिया कि 1 पेन का मूल्य x रुपये तथा 1 अभ्यास पुस्तक का मूल्य 22 रुपये, ठीक है। तो जरा मैं अब फर्स्ट शर्त की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट शर्त में क्या गया 5 पेनों का मूल्य, ठीक है। तो 5 पेनों का मूल्य कितना होगा 5 गुणा x, क्योंकि एक कलम का x है तो 5 जब कलमों को निकालेंगे तो 5 गुणा x हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो अब एक पुस्तक का दिया हुआ y, तो पुस्तक कितनी आपके 3 है, ठीक है। तो आपको हो जाएगा 3 गुणा y, दोनों को जोड़कर आपका 31 रुपये के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या होगा 5x प्लस 3y बराबर 31, और ये आपकी समीकरण 1 बन जाती है, ठीक है। इसी प्रकार मैं बात कर लेता हूँ सेकंड शर्त की। तो सेकंड शर्त में कहा गया है 7 पेनों और 2 अभ्यास पुस्तकों का मूल्य 39 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 7 पेनों का मूल्य, ठीक है। तो 7 पेनों का जो मूल्य होगा वो आपका 7 गुणा x हो जाएगा, प्लस कर देंगे 2 अभ्यास पुस्तकों को, तो आपको हो जाएगा 2 गुणा y जो बराबर हो जाएगा 39 रुपये के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 7x और प्लस का 2y बराबर आपको हो जाएगा 39, ठीक है, जो आपकी समीकरण 2 बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं y का मान प्रयुक्त करूंगा तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करनी पड़ेगी और समीकरण 2 में 3 से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिख दिया कि y का मान प्रयुक्त करने के लिए समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा, ठीक है। तो जरा हम गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करें तो आपको मिलेगा 2 पंजे 10x और प्लस 2 तियां 6y और बराबर 2 एकम 2 2 तियां 6, जो आपकी समीकरण 3 बन जाएगी। और समीकरण 2 में गुणा करेंगे 3 से तो आपको मिलेगा 3 सत्तो 21x और 3 दूनी 6y और बराबर 3 नियम 27 और 3 तिया 9 2 11, जो आपकी समीकरण 4 बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो y का मान जो विलुप्त होगा वो आपका घटाने पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो 6y आपको खत्म हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 21x हो चुका है, माइनस का 10 आपको प्लस का होगा तो माइनस का आपको 11x बचेगा, ठीक है। और बराबर देखिए 117 में से आप जब 62 घटाएंगे, ठीक है, तो देखिए 7 में जब 2 जाएगा तो आपको 5 बचेगा और यहाँ से 11 में जब 6 जाएगा तो आपको 5 बचेगा, यानी 55 बचेंगे, वो भी माइनस के, ठीक है। तो पहले तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और आप जानते हैं कि 11 पंजे 55 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको x का मान 5 मिल जाएगा, ठीक है। और इस x का मान लगा देते हैं समीकरण हम 1 में, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 में जब लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5 गुणे 5 और प्लस आपके 3y बराबर आपका 31 दिया हुआ है, ठीक है। तो 3y बराबर आपका 31 और ये 25 माइनस का हो जाएगा जाके, ठीक है। तो आपको 3y बराबर आपको बचेगा 6, कितना बचेगा 6, तो आप जानते हैं कि 3 दूनी 6, ठीक है। तो आपको y का मान कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि x का जो मान आया है वो एक कलम का मूल्य या पेन का मूल्य होगा और y का मान आया है वो एक अभ्यास पुस्तक का मूल्य होगा। तो देखिए मैंने लिख दिया कि एक पेन का मूल्य 5 रुपये तथा एक पुस्तक का मूल्य 2 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अनुसार जो आपका विकल्प होगा वो आपका तीसरा सही हो जाता है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 12 बताने वाला हूँ जो दिया है कि एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर है 2, कोण B बराबर 2, कोण A प्लस कोण B है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात का क्या मतलब वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस बात का ये मतलब है कि कोण जो C है वो बराबर है 3 कोण V के और C कोण बराबर है 2 एंगल A प्लस एंगल B के, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा 180 अंश होता है। तो मैं लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि त्रिभुज के तीनों
कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। या लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना कर दिया हमने, 180 अंश कर दिया है। अब यहाँ पर पहली बार में c का मान ये हम इसमें लगा देते, तो आपको मिलेगा कि एंगल a प्लस एंगल b और प्लस एंगल c की जगह हम लगा देते हैं एंगल 3 एंगल v बराबर आपका 180। तो यहाँ पर देखिए आपको एंगल a और प्लस एंगल ये जो होंगे वो आपके 4 हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका 1 और ये आपका ये 3, तो आपका हो जाएगा 4 एंगल b बराबर 180। ये आपकी समीकरण बन जाती है 1, ठीक है। और अगली बार में इसी में हम इस c की जगह हम ये वाला मान लगा देंगे, जो मैं बराबर में कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एंगल a आपको ऐसा ही रहेगा और एंगल b भी आपको ऐसा ही रहेगा, और प्लस जो आपको एंगल c दिया हुआ वहाँ पर ये मान लगा देंगे, जो आपको दिया हुआ कि 2 एंगल a और एंगल b और बराबर में आपको 180 अंश ही रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 2a और 2b होगा, तो देखिए 2a ये होगा और 1a है, तो आपको यहाँ से 3a बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से आपको 3 एंगल b और बराबर आपका 180 अंश, तो यहाँ पर 3 से भाग कर दोगे, तो यहाँ पर जब 3 से भाग करोगे तो आपको एंगल a और प्लस एंगल b बराबर 3 छक 18 यानी कि 60 मिल जाएगा। बराबर कितना मिलेगा आपको, 60 मिल जाएगा, जो आपकी समीकरण 2 हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर a का मान जो विलुप्त होगा वो दोनों समीकरणों घटाने पे हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि समीकरण 1, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है, और दोनों समीकरणों को भी लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो हमारी यहाँ पर समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। तो एंगल ऐसा एंगल खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 4 एंगल v है और यहाँ पर एक माइनस का, तो आपको 3 एंगल v बचेगा और बराबर में जब 60 घटाएंगे तो हमारा 120 बचेगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 3 चौक 12 यानी कि आपको 40, यानी कि एंगल जो v होगा वो आपको मिल जाएगा 40, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं कि एंगल जो v है का मान हम लगा देते हैं समीकरण 1 में। तो अगर यहाँ पर अगर समीकरण 2 में लगाएंगे तो हमारा सरल हो जाएगा, तो हम समीकरण 2 में लगा देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 आपकी थी एंगल a, तो एंगल a तो रहना ही रहना है, और प्लस एंगल b की जगह हम कितना कर देंगे 40 कर देंगे, और बराबर आपका 60 दिया हुआ, ठीक है। तो एंगल a बराबर आपको मिल जाएगा 60 माइनस 40 हो जाएगा, उस ओर जाएगा, ठीक है। तो एंगल a बराबर आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको a और v के मान पता हो चुके हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ एंगल c की, ठीक है। तो आपको जो एंगल c था वो बराबर दिया था एंगल 3b के, एंगल 3b के, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब एंगल c निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 गुणा एंगल v, हमको कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल c का जो मान होगा वो 4×12 यानी कि 120 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपके a b c के मान मिल जाते हैं। अगर आप तीनों को जोड़ोगे तो आपको 180 अंश ही मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपके ये तीनों आंसर सही हो जाते हैं। तो अब देखिए मैं सवाल नंबर 13 की बात कर लेता हूं। तो सवाल दिया है कि x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो देखिए हम प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है कि समीकरण 1 से या समीकरण 2 से हमको x का या y का मान निकालना होता है। अगर 1 से निकालेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे, और 2 से निकालेंगे तो समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर x का मान समीकरण 1 से निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो लिख देता हूँ कि x का मान, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि x का मान समीकरण 1 से, तो जब समीकरण 2 से निकालेंगे, ठीक है। तो जब 2 से निकालेंगे तो x को हम यहीं के रोकेंगे, ठीक है। और बराबर में आपका जो y होगा वो भी प्लस का हो जाएगा, और 1 होगा वो भी प्लस का हो जाएगा, जो आपकी समीकरण 3 बन जाएगी, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा मान लेता हूँ समीकरण 1, ये आपकी समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए x का जो मान निकाला तो वो हम समीकरण 1 से निकाला, तो कहाँ लगाएंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 से निकाला था तो समीकरण 1 में लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि x का मान, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पे, ठीक है। तो समीकरण 1 आपको दे रखी है x, तो x की जगह हमारा हो जाएगा y प्लस 1 और प्लस आपका y बराबर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो y मिलके आपको हो जाएंगे 2y, और बराबर में देखिए 4 और 1 जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको 2y बराबर कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से y का जो मान मिलेगा वो आपको 3/2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा y का जो मान होगा वो 3/2 मिल जाएगा, और इस y का मान हम लगा देंगे समीकरण 3 में, ठीक है। y का मान
समीकरण 3 में रखने पे सरल हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर y की जगह हमारा हो जाएगा 3/2 और प्लस आपका 1। ठीक है, तो देखिए इसके बटे में कोई संख्या नहीं और इसके बटे में 2, तो हम क्या करते हैं सीधे सीधे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप 2 की और 1 की गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 और 3 को जोड़ देते हैं, जिससे हमारा 5/2 आ जाएगा। ये आपका एक आसान तरीका होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका हल हो जाएगा।